जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, कनिष्का प्रीत पर हमला करवाती है, पर गोली आशीष को लग जाती है और उसी के बाद सचिन कनिष्का से टकराता है, पर वो इन सब बातों से अनजान होता है और कनिष्का को पसंद कर बैठता है। पर अंत में उसे पता चल जाता है कि हमला करवाने वाला कोई और नहीं, कनिष्का ही थी। अब आगे। कम ऑन यार, हंसो तो मत। यहाँ में ही लगी पड़ी है, मैं शौक में हूँ और तुम हो कि मजे ले रहे हो। सचिन बिल्कुल सही कह रहा, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। हाँ भैया ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है, पर आप खुद सोचिए ना, उसको एक लड़की इतने सालों बाद पसंद आती है, कौन जो इसे मारना चाहते हैं? पसंद बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसे बस नफरत है। तेरे पे हमला करवाया उसने, प्रीत को मारना चाहा, उसे मैं कभी माफ नहीं करूँगा। अच्छा सचिन, काम डाउन। बट ये तो बताओ कि तुम वहाँ से निकले कैसे? मैं क्यों किया ऐसा? देखो, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है और ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं वैसे भी प्रीत को मारने आई थी और गलती से तुम्हारे दोस्त को लग गई है। और वैसे भी वो तुम्हारा दोस्त ही तो है, तुम्हारा भाई थोड़ी ना। भाई नहीं, भाई से बढ़कर है वो। और सुन, प्रीत और आशीष मेरी फैमिली है। उन्हें खरोच भी आई ना तो अगली बार मेरे हाथ नहीं कांपेंगे तुझे मारने के लिए, समझी? जाने दो इसे, ये हमारा दुश्मन नहीं है, हमारी दुश्मन प्रीत है। वो साला दो कौड़ी का लड़का हमारे घर आया, हमारे बंदों को मारा और हम कुछ भी नहीं कर पाए। मानता हूँ बॉस, मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन आगे दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। तू ना टेंशन मत ले, क्योंकि दोबारा ये सब मैं होने भी नहीं दूंगा। एक काम करते हैं, प्रीत से पहले उस बंदे को निपटाते हैं, क्योंकि जब तक वो है तब तक बहुत मुश्किल है हमारे काम को अंजाम देना। तू ना सही बोल रहा है, प्रीत को तो मानना ही था, लेकिन अब उससे पहले वो लड़का बनेगा। शशांक, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना हम यहाँ किस लिए आए? हम प्रीत के लिए आए हैं और हमारा टारगेट वो नहीं है, प्रीत है। और उसको तो इस बारे में पता भी नहीं था, वो इनोसेंट है। उसको छोड़ो और हम प्रीत पे ध्यान देते हैं। प्रीत हमारा मेन टारगेट है। क्या हो गया कनिष्का, तुम बार बार उसे बचा रही हो? इन 2 दिनों में कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गई क्या उससे? अरे शशांक, तुम कैसी बातें कर रहे हो? खुद सोचो, अगर हमने पहला हमला उस पर किया ना तो पुलिस इन्वॉल्व होगी और फिर दिक्कतें हमें ही आएंगी। खुद सोचो। ठीक है, पर अब जो कुछ भी होगा ना मेरे बोलने से होगा और सारे प्लान मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है। प्रीत कुछ बोलोगी? 1 घंटा हो गया हमें। आशीष, मैं सोच रही हूँ कि कनिष्का से एक बार मिलूं और उसे समझाने की कोशिश करूँ कि वो ये सब जो कर रही है ना वो बहुत गलत कर रही है। फिर तुम क्या कह रही हो? तुम उससे मिलना चाहती हो जो तुम्हें मारना चाहती है? खराब आइडिया, खतरा है इसमें बहुत। तो आशीष, और क्या करें हम? ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और वेट करें कि वो नेक्स्ट हमला हम पे कब करेगी? देखो आशीष, मेरी बात मानो, मैं उसे समझाने की एक बार कोशिश करती हूँ ना, क्या पता वो बात मान जाए मेरी। नहीं मानने की, खतरा है इसमें, समझो। और तुम उसे मिलने के लिए बुलाओगे, वो आ जाएगी मिलने के लिए। हाँ, वो कल आ जाएगी मिलने, मैंने बात कर ली है उससे। तुमने उससे बात कर ली और तुम मुझे पूछ रही हो कि बता रही हो? दोनों। तो मैं जाऊँ ना कल उससे मिलने? ठीक है, पर ध्यान से। डोंट वरी आशीष। तो कुछ पहले बता दे करो, हर चीज़ हमें बताती रहती है। तुमको पक्का यकीन है वो आएगी? क्योंकि हमने उसे मारने की कोशिश करी थी। खुद उसने सामने से बुलाया, देखते हैं कितनी बात की पक्की है। लो, आ गई। बताओ, क्यों बुलाया मुझे? कनिष्का यार, क्या हो गया तुझे? तू पहले तो ऐसी नहीं थी, क्यों कर रही है तू ये सब?
क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? पर बहन है यार तू मेरी। बहन? कौन सी बहन? हमारा रिश्ता ना पहले ही खत्म हो चुका है और ये सब मैं प्रॉपर्टी के लिए कर रही हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी के लिए कनिष्का? आधी प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी तेरे नाम है ना। और तू भी अच्छे से जानती है और मैं भी कि ये सब तू प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं कर रही। तो बता क्या रीज़न है? तू मुझसे रीज़न पूछ रही है? तुझे अच्छे से पता है बचपन से लेकर आज तक जो भी मैंने चाहा सब कुछ तुझे मिला है, चाहे वो फैमिली का प्यार हो या फिर ये प्रॉपर्टी। और बचपन से लेकर आज तक मैंने अकेलापन सहा है, अकेले रही हूँ मैं, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। तो बस ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुझसे नफरत है और करती रहूँगी तब तक जब तक तू वो दर्द ना सहे जो मैंने सहा। तो मतलब तू नहीं रुकने वाली? तू हमारी फैमिली खराब करके ही रहेगी। एक सेकेंड, लेट मी करेक्ट यू। हमारी नहीं, सिर्फ तेरी फैमिली। मैं ही पागल थी जो यहाँ तुझे समझाने के लिए आ गई। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तू हमेशा अकेली रही है। पर आज मुझे एक बात और समझ में आ गई कि तू आगे भी अकेली ही रहने वाली है और ना ही तुझे कभी कोई प्यार मिलने वाला है। बस कर, तेरा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे तू भूल गई है क्या? तुझे यहीं के यहीं ना मार सकती हूँ मैं। अरे कनिष्का, तू इससे इतनी बात करी क्यों रही है? मैं तो बोल रहा हूँ यहीं मार दे सिर्फ और इसकी कहानी यहीं खत्म। सोचना भी मत। ये कहाँ से आ गया? और ये मत समझो ये अकेली है, जब तक इसके साथ मैं हूं ना तो उसे कुछ नहीं कर सकता। कब तक बचाएगा तू इसे? याद रख, मुझे ना बस एक मौका चाहिए। और वो मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। अभी चलो तुम। हो गई तसल्ली? मैंने कहा था ना नहीं मानेंगे। चलो अब। अच्छा, तुम भी यहाँ? हाँ, जहाँ मेरी फैमिली वहाँ मैं। देखो, मुझे सच में मालूम नहीं था कि तुम कौन और ये तुम्हारी फैमिली है। फिर झूठ? कमाल तो हो तुम, आंखों में देख कर झूठ बोलती हो। सच क्यों नहीं मान लेती? तुमने बस मेरा यूज़ किया है अपना काम निकलवाने के लिए। पर अफसोस, वो काम ना होगा नहीं। मेरी फैमिली है वो, उन पे अगर आँच भी आई ना तो राख कर दूंगा। अरे तुम मेरे विश्वास तो करो। कनिष्का, कार में जाओ अपने फियोंसे के पास। चलो। क्या कर रही थी तुम उसके साथ? छोड़ो। तुम भूल गई हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे हर्ट हुआ है। हाँ, ये क्या कर रहे थे तुम? I'm sorry. तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता है ना वहाँ तुम्हारी जान का खतरा था और तुम मुंह उठा के वहाँ चली गई उससे मिलने। भैया वो मैं भैया उसे मत डांटिए, हम साथ में थे उसके, खतरे की कोई बात नहीं थी। पर आगे से हम ध्यान रखेंगे ऐसी गलती दोबारा ना हो। पर भैया कब तक हम उससे ऐसे छुपते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने सोचा है कि जो उसे चाहिए ना मैं उसे वो दे दूँ, यानी कि ये प्रॉपर्टी मैं उसके नाम करने के लिए तैयार हूँ। रीत, तुम क्या बोल रही हो ये सब? अरे मैं उसको ये प्रॉपर्टी कैसे दे सकता हूँ? इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। क्या फ़ायदा ऐसे हिस्से का भैया जब अपनों की जान ही खतरे में हो। मुझे सिर्फ आप लोग सलामत चाहिए और कुछ नहीं। रीत, आर यू श्योर? कैसा आशीष? आई एम श्योर। आई थिंक प्रीत सही बोल रही है। अगर हमने कुछ नहीं किया और ऐसे बैठे रहे तो कोई तो मरेगा, या उस साइड से या इस साइड से। सो हमें उसकी बात माननी चाहिए। ठीक है, फिर अगर सब यही कह रहे हैं तो मैं उससे बात करता हूँ। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। क्या बोली वो? आई थिंक प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए मान गई है, तभी मेरे को बुला रही है कल। चलो बढ़िया है। अगर बिना किसी को मारे हमारा काम हो रहा है तो अपना ही फायदा है। बाकी कल देखते हैं। हाँ देखती हूँ कल क्या होता है। देखती हूँ क्या? कल मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। अरे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तो मैं हैंडल कर लूँगी।
कनिष्का, शायद तुम ना भूल रही हो मैंने तुम्हें क्या कहा था। यहाँ पे जो कुछ भी होगा ना मेरे ही बोलने में होगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। अच्छा ठीक है, चल लेना। साइन। लो, जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया। अब तो खुश हो ना तुम? आज के बाद मेरी फैमिली से दूर रहना। हाँ हाँ, अब हमारी तरफ से सब कुछ ठीक है, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब तुम लोग जा सकते हो। तनिष्का, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारा अभी भी 1% चांस था फैमिली एक होने का, लेकिन तुमने वो भी खो दिया। अब से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। भैया आप बिल्कुल सही थे, ये सब मेरी गलती है। मुझे एक बार फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था। बचपन से लेकर आज तक मैंने कितनी गलतियां की हैं और आज फिर से मैंने यही किया। मुझे अपनी गलती का अफसोस है, मुझे माफ़ कर देना। तनिष्का, क्या हो गया तुम्हें? ये सब क्या बोल रही हो तुम? नहीं भैया, ये फिर वही कर रही है, झूठ बोल रही है ये, धोखेबाज। और तुम सुनो, तुम्हारी बातों पर कोई नहीं आने वाला, तो ऐसा मत करो। मैं मानती हूँ मैंने गलती की है और मुझ पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा, पर अब मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। कनिष्का, तुम ये क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। पागल लड़की, ये तूने क्या किया? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे घर में रहकर मुझे ही पागल बनाओगे और मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? ये तुम्हारी भूल थी, मैंने सारी बातें सुन ली थी। ये तो बढ़िया हो गया भाई, फाइनली वो प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हो गए। अब ये बताओ, शादी कब कर रहे हो? शादी? भाई तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं उससे शादी करूंगा? मैं तो बस इतने टाइम से नाटक कर रहा हूँ उससे प्यार करने का। नाटक? मैं कुछ समझा नहीं भाई, क्यों? प्रॉपर्टी के लिए। मुझे ना कनिष्का में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है उसकी प्रॉपर्टी में। एक बार उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई ना, कनिष्का को तो मैं अपनी ज़िंदगी से ऐसे दफ़ा करूँगा उसने सोचा भी नहीं होगा। पर प्रॉपर्टी आपको कैसे मिलेगी? वो तो कनिष्का के नाम होगी ना? यही तो ट्विस्ट है, मैं प्रॉपर्टी के पेपर ना पहले ही चेंज कर चुका हूँ। बस एक बार पेपर साइन हो जाए तो सब कुछ मेरे नाम। क्या बात है भाई, क्या दिमाग लगाया, वाह। मैं बाहर से इंडिया आया इस प्रॉपर्टी के चक्कर में, इतना तामझाम किया, इतनों से लड़ा, और जैसे ही मेरे हाथों में प्रॉपर्टी के पेपर आने वाले थे तूने क्या किया? जला दिया। तुझे ना मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं बताता हूँ। निष्ठा!
मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सिर्फ एक मौका दे दो ताकि हम फिर से एक फैमिली बन पाए। और मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने जो भी किया, प्लीज़ माफ़ कर दो। कोई बात नहीं कनिष्का, मुझे पता तुम छोटी हो और ऐसे गलती हो जाती है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें माफ़ करना। क्यों प्रीत? हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। थैंक यू भैया, थैंक यू प्रीत। सचिन, अगेन आई एम सो सॉरी। तो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए अपने वीडियो का बेस्ट पार्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और हमको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। और अगर आप चाहते हो कि वीडियो जल्दी आए तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।